Dear student of class 10th, your fourth point is, apart from the central government and state government, there is a third kind of government. This community government is elected by the belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. बेटा उस अरेंजमेंट में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट होगी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा। ये जो गवर्नमेंट होगी वो किसी भी लैंग्वेज, डच, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग सभी के लिए होगी। ये मैटर नहीं करेगा कि ये लोग किस रीजन में रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकर सभी लोगों के इंटरेस्ट को की देखभाल करेगी। ये मैटर नहीं करता कि वो लोग कहाँ रहते हैं। क्लियर? दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इस गवर्नमेंट के पास वो जो डच, फ्रेंच और जो जर्मन स्पीकर हैं उनके कल्चर, उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसके लिए, उस पर पॉलिसी बनाने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर होगी। तो बेटा हालांकि आप लोग को इतना ही केवल पढ़ना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है वो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। क्या लिखा गया इसमें? यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ये आप देख सकते हैं कि जो बेल्जियम मॉडल था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वास्तव में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम। तो ये केवल कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, वहाँ के रहने वालों के लिए रियली में ये बहुत ही जटिल था, कठिन था ये। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये जो लोगों ने 4 पॉइंट दिया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के बाद, ये जो अरेंजमेंट बहुत अच्छे से काम किया। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री एंड लिंग्विस्टिक लाइन। तो ये जो अरेंजमेंट किया गया 4 पॉइंट का, इसके वजह से जो लोगों के अंदर सिविक स्ट्राइक से जो सिविल विवाद होते थे उसको सॉल्व करने में मदद मिली। ठीक? एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री एंड लिंग्विस्टिक लाइन। और जो भाषा के आधार पे कंट्री का डिवीज़न हो रहा था, ऐसे मुद्दों को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प हुई इन 4 पॉइंट के आधार पर। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो जो ये यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ थी, इन्होंने एक साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया, जिसे EU कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और अपना हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को चुना। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखते हैं। ये सब उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। व्हाट डू वी लर्न फ्राम दिस 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन 2 स्टोरी से हम लोग क्या समझते हैं? बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों जगह डेमोक्रेसी है। एट दे डिल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है दोनों जगह अलग अलग तरीके से है। इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल only by respecting the feelings and interest of different communities and region। तो जो बेल्जियम के लीडर थे उनको ये रियलाइज़ हो गया, महसूस हो गया कि अपने देश की यूनिटी को, अपने देश की एकता को हम तभी बनाए रख सकते हैं जब हम हर डिफरेंट कम्युनिटी के फीलिंग्स का सम्मान करेंगे। सच अ रियलाइजेशन रिजल्ट इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। और इस तरह से रियलाइज़ करने की वजह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया और सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया गया। श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। तो बेल्जियम का जो कंट्रास्ट है वो श्रीलंका था, यानी कि ठीक उसका उल्टा या विरोधाभास था। इट शोज अस दैट इफ़ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंका में मेजॉरिटी थी, सिंहला स्पीकर, जो स्पीकर थे सिंहला स्पीकर, तो मेजॉरिटी तो श्रीलंका से ये पता चलता है कि जो मेजॉरिटी है वो अपने इच्छाओं को दूसरे लोगों पर थोप सकती है
या अपने पावर को शेयर करने से इनकार कर सकती है। इसके वजह से जो किसी देश की यूनिटी है वो अंडरमाइन होती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग।